नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। भोजपुरी के सुपरस्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव इन दिनों आहत हैं, दुखी हैं, गुस्से में हैं और इस गुस्से की वजह है एक गाना, एक ऐसा गाना जिसमें उनकी बेटी को टारगेट किया है। उनकी बेटी की तस्वीर लगाकर एक तथाकथित गायक ने जब से इस गाने को YouTube पर अपलोड किया है, तभी से बबुआन और अहिरान के बीच घमासान मच गया है। यह घमासान इतने निचले स्तर पर गिर गया है कि यह लड़ाई बहन बेटी तक आ गई। एक दूसरे से परिवार को टारगेट किया जा रहा है और भोजपुरिया समाज इस प्रकरण को देखकर पूछ रहा है कि पवन खेसारी ये क्यों हुआ। वो भोजपुरी के सुपरस्टार हैं। वो गाते हैं तो जनता झूम उठती है। वो नाचते हैं तो टाइट हो जाता है माहौल। उनके गीतों पर बनते हैं हजारों रील्स। वो बड़े बड़े नेताओं के चहेते हैं। उनकी बातों को लोग गौर से सुनते हैं। और उनके बीच मच गया है घमासान। संगीत की दुनिया में खड़ा हो गया है जाति का अपना अपना मचान। आपस में भिड़े हैं अहिरान और बबुआन। पवन खेसारी, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? तो खेसारी लाल यादव की बेटी को केंद्र में रखकर 1 साल बाद फिर एक गाना YouTube पर आया और उसके बाद खेसारी लाल यादव ने सोशल मीडिया पर आकर अपना गुस्सा और दुख जाहिर किया। जिस लड़के ने खेसारी लाल की बेटी की तस्वीर लगा के गाना लॉन्च किया, उसने भी अपनी बात सोशल मीडिया पर रखी है। उसकी अपनी दलीलें हैं, पर मूल रूप से यह लड़ाई भोजपुरी के 2 स्टार्स के बीच केंद्रित दिखती है, जिसमें पवन सिंह और खेसारी लाल यादव आमने सामने दिखते हैं। जो आप लोगों ने भी कल्पना नहीं किया होगा, उसको भी नचाऊंगा भोजपुरी में। आप लोगों ने जिसको नहीं चाहा उसको हम नचाएंगे। तो नाच लो यार। भोजपुरी की दुनिया के 2 दिग्गजों के बीच तलवारें खींची हुई हैं। सुर और संगीत के मुकाबले की जगह चल रहे हैं जुबानी तीर। एक मैं आज कलाकार होके नहीं बात कर रहा हूँ, अभी एक मैं पिता होके बात कर रहा हूँ। और हर आदमी के घर में बात बेटी और महतारी तक पहुंच गई है। भोजपुरिया समाज हैरान है, दुखी है, परेशान है, पूछ रहा है ई का होता है पवन भैया। खेसारी लाल यादव से भी भोजपुरिया समाज का यही सवाल है, ई काहे होता ए भैया। भोजपुरिया समाज इस लड़ाई को लेकर स्तब्ध है। भोजपुरी के श्रोता हैरान हैं कि आखिर चल क्या रहा है। भोजपुरी के गानों का स्तर तो पहले से अपनी गिरावट की चरम पर है। अश्लीलता के कुएं में पता नहीं कितने मेढक रोज टटरा रहे हैं। तब किसी को इस बात की फिक्र नहीं सताती कि उनके गाए गाने से समाज में लड़कियों पर क्या प्रभाव होता है। पुजवा, गजलवा, डिम्पलवा और जाने कितने ही नामों से भोजपुरी के अश्लील गाने बाजार में गिराए गए। तब यह नहीं सोचा गया कि इस नाम की लड़कियों पर इसका क्या प्रभाव होगा। तब किसी ने सोचा कि उनके परिवार को कैसा लगेगा, लेकिन बात जब खुद पर आई तो हृदय हिल गया, गुस्सा आने लगा। लेकिन समस्या ये है कि कुछ दिन पहले मेरे अपनों ने किसी को लाइव में थप्पड़ मार दिया था। उसके लिए पूरे राजपूत समाज को ये लगा था कि पूरे राजपूत समाज को थप्पड़ मारा गया है।
कुछ राजपूत समाज, पूरे नहीं, कुछ थे, कुछ उसमें से कलाकार बंधु भी थे कि उनके सपोर्ट के लिए बाय रोड मुंबई से चल के और जाके कि हाँ राजपूत समाज को मारा गया है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर से वही काम मेरे साथ हुआ है, फिर से मेरी बेटी को टारगेट किया गया है, फिर से उसके नाम को, उसको फोटो को लगाकर गाना गाया गया है। मैं उस राजपूत समाज से यही पूछना चाहता हूं कि आप लोग गलत को हमेशा ऐसा ही सपोर्ट करोगे? हमारे लिए सब लोग देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि जातिवाद करता हूं मैं। जब मेरी फैमिली की मैटर पे कुछ चीजें आती है तो क्यों चुप हो जाता है सारे के सारे लोग? क्यों चुप हो जाते हैं? वो आपका समाज नहीं समझ में आता है, हैं? अब मुझे क्या करना चाहिए? फिर से मेरी बेटी को टारगेट किया गया है, फिर से मेरी बेटी का नाम और फोटो लगाकर गाना गाया गया है। तो मैं उस राजपूत समाज से पूछना चाहता हूं, जो लोग हथियार लेकर खेसारी को ढूंढ रहे थे, कहां हैं आप लोग अब? हैं? क्यों किसी को मजबूर, क्यों किसी पिता को मजबूर कर रहे हो आप लोग गलत करने पे? यार, हमारा फैमिली ने क्या बिगाड़ा है किसी का? हम गाना गा रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम चीजें कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। मैं ठीक है, चारों तरफ से घेरा जा रहा हूं मैं आज के डेट में। और हां, आप ही के समाज ने मुझे घेरा है अभी, उनका नाम भी वही है जो आपका टाइटिल है, जिन्होंने मुझे घेरा है, जिन्होंने एग्रीमेंट में मुझे दबोच रखा है कि हाँ खेसारी को बर्बाद कर देंगे। ठेका भी उन्हीं ने लिया है कि हाँ बर्बाद करना है इनको। क्यों यार? मैंने गुनाह यही किया है ना कि हाँ मैं दूध बेचने वाला का बेटा हूं, मैं लिट्टी चोखा बेच के यहां पर आ गया, तो मैं मेहनत किया, लोगों का प्यार मिला मुझे, ऐसे नहीं स्टारडम मुझे मिल गई। आप लोग मुझे प्लीज, मैं चाहता हूं कि मुझे इतना फ्रस्ट्रेट मत करो कि एक पिता, मैं आज कलाकार होके नहीं बात कर रहा हूं, अभी एक मैं पिता होके बात कर रहा हूं। और हर आदमी के घर में एक बेटी होगी यार, हर आदमी के घर में एक बहन होगी, हर आदमी के घर में एक माँ होगी। जो समाज उसको हेल्प करता है और जो समाज उसको बढ़ावा दे रहा है, आज वो समाज कहां गया? फिर से वही टारगेट हुआ मेरा फैमिली, ताकि मैं डिस्टर्ब हो जाऊं। मैं एक कलाकार होने के नाते, मैं एक एक्टर होने के नाते, मैं एक पिता भी हूं। वो मेरी गलती है। ये तो दुनिया का दायित्व है कि हाँ आप अगर इस समाज में आए हो, आप इस धरती पे आए हो, तो आप किसी के बाप बनोगे, किसी के। हाँ कोई नहीं बनता है, उसका गारंटी मैं थोड़ी लिया हूं, उसका अपना जीने का तरीका है। मैं पिता बना, मैंने बच्चे पैदा की, मैंने बेटी भी पैदा की, मैंने बेटा भी पैदा किया, तो उसमें मेरा गुनाह थोड़ी है यार। और मेरी फैमिली ने क्या बिगाड़ा है किसी का? फिर से मेरी फैमिली टारगेट हो रही है। क्यों? एक तो ऑलरेडी मैं इतना परेशान हूं अपने गानों को लेके कि 200 गाने मेरे कम से कम डिलीट हो गए। इतना मेहनत किया और मेरे मेहनत को एक मिनट में सबने खत्म कर दिया। सब मिलके एकदम लगे कि खेसारी को खत्म। मैं खत्म नहीं होऊंगा, लेकिन मेरी फैमिली को मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, उस समाज से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि क्या आपके घर में वो बहन नहीं है? आपके घर में बेटी, आप लोग बेटी पैदा नहीं करते? कुछ जिनको वो प्रॉब्लम हुआ था उस समय कि राजपूत समाज को किसी ने लाइव में थप्पड़ मार दिया, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्यों यार? मत करो मुझे यार, ऐसे मत करो। एक पिता को मत उस्काओ। पंकज सिंह नाम के जिस गायक ने खेसारी लाल यादव की बेटी को टारगेट करते हुए गाना अपलोड किया है, उसकी भी अपनी दलीलें हैं, उसकी भी अपनी पीड़ा है। ये दलील ऐसे नहीं कि जो इस नीच हरकत को ढक सके। क्या मैं गाना नहीं गाया हूँ कि जादू भाई के जदी आशीर्वाद रही हो, लड़का जिंदाबाद रही हो? नहीं गाया हूँ? गाया हूँ कि नहीं गाया हूँ? मैं फिर गाया था कि दाया बबुआन बाया कोईरान, सारा जात को दोस्ती में मैंने गाया था। आप आके जातिवाद भड़काए, हमको भी नहीं करना है भैया वो सब, खड़ा हमको भी नहीं करना है वो सब। मेरे को क्या करना था? चलिए अब कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ मेरे साथ। भैया आपको क्या करना था? बोल देना था कि हाँ मैटर खत्म हो गया, कि मैं कहीं जाके गाना कर सकूं। मैं भी मैं गरीब घर का हूँ, तो क्या भैया मेहनत से खा सकूं कहीं काम करके, गाना करके। यार मेरे को 100 लोग देखते, 1000 गाना होता। लेकिन आपने तो सोचा नहीं सोचा। जितने भी भाई बोल रहे हैं कि आज फोटो दे दिया, अरे भाई थोड़ा महसूस करो यार। जिसको लाइव मार दिया गया यार, माफी भी क्या मैं बोलूं यार। डिप्रेशन
डिप्रेशन सब बोलता है, मेरे को वो सब नहीं आता है। बस मेरे को ये आया भाई कि मैं ऐसा ज़िंदगी नहीं बिता सकता, इससे अच्छा मेरे लिए दूसरा ज़िंदगी ही सही है, क्योंकि इस ज़िंदगी के लायक मैं हूँ नहीं भैया, बात है जो क्लियर है। और बहुत भाई लोग बोले कि फाड़ दही कर दे, भैया चमचई जान तनी ना करेला, लेकिन तनी सोच तारा के केहू लाई मरले रही तो एगो बड़ा बड़ा फेसबुक आईडी होखे, ओइजा बहुत बड़ बड़ आदमी होखे शेयर करे वाला, हर पोस्ट पे तार भैया फ्रेंड फॉलोइंग पूरा विश्व तारा के जानता हो, लेवल तार ऊपर बा। तो तनी समझा मर दे, कहाँ हम जाके कह सकत तनी कि ना चाची के बाची छोड़ो, बात छोड़ो कि सफाई हो जाई। हम जितना लोग के FIR करे के बाद कर, बिना सोचले कुछ नहीं की कैले, फाड़ दे जाए तरी हमरा के धके रोड जाम लगा दे जा। जितना जना कहत रन की किसी के बहन और बेटी को अपनी निजी लड़ाई में घसीटने वाला ये गायक चाहे लाख दलीलें दे दे, लेकिन उसने जो किया उसे कहीं से जायज नहीं ठहराया जा सकता। खेसारी लाल यादव पर अपनी खुंदक निकालने वाले इस गायक ने भोजपुरी भाषा को हथियार बनाकर जो कुछ भी गाया, क्या वो सही है? क्या ये भाषा किसी की बपौती है जिसे जो चाहे वो अपने लिए इस्तेमाल करेगा? क्या ये भाषा निजी लड़ाई का मंच है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन ऐसा हो रहा है और मर्यादा की सारी सीमाएं टूट रही हैं। जात पात और अश्लीलता का जहर तो भोजपुरी को अपनी चपेट में ले ही चुका है, लेकिन अब ये जहर निजी हमलों का हथियार बनने लगा है। अपनी बेटी पर गाए गाने से आहत खेसारी लाल ने जब सोशल मीडिया पर आकर अपना गुस्सा जाहिर किया, तो उसके फौरन बाद ये लड़ाई दो जातियों, दो खेमों में बंट गई। जनता सब जानती है जे कौन क्या है, कौन कितना कैसा है, क्यों है, उसके व्यक्तिगत क्या है, मेरे विचारधारा क्या है, मेरे जीने का तरीका क्या है, ये किसी से परे नहीं है। ये समाज का झूठा नाटक छोड़ दीजिए आप लोग। हमारे पास भी समाज है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। मैं उन कुछ लोगों से बोलना चाहता हूं जिनको मिर्ची लगी थी उस समय, मैं उन्हीं से बोलना चाहता हूं। नहीं तो हमारे पास भी बहुत बड़े बड़े समाज हैं, ऐसा नहीं है। मैं किसी जाति की बात नहीं करता हूं, लेकिन इसी जाति के लोगों ने उस दिन जब मारा गया था उसको तो एकदम तांडव मचा दिया था, हर यूट्यूब से लेकर लाइव तक। अब उस समाज के लोग कहां हैं जब फिर से वही हरकतें हुई है मेरे परिवार और फैमिली के साथ? तो कहां गया वो समाज? खत्म हो गया? सिर्फ खेसारी को टारगेट करना आता है? खेसारी जैसा बन के दिखाओ यार। और खेसारी के आप लोगों ने ही बनाया है, ये समाज ने ही बनाया है। हर समाज ने मुझे बनाया है, हर जाति ने मुझे बनाया है। मैं किसी जाति की बात नहीं करता हूं, लेकिन ये उस दिन टारगेट में हुआ था, इसलिए मैं बातें बोल रहा हूं कि किसी के गलतियों पर किसी को मारना क्या गुनाह है? आपके बेटी के साथ अगर कोई ऐसा हरकत करे तो क्या आप उसको आरती उतारोगे? मत करो प्लीज। अब मैं उसी से पूछना चाहता हूं, आप लोगों का जवाब का वेट करूंगा मैं। अहिरान और बबुआन समाज के लोग आमने सामने आ गए। खेसारी लाल के पक्ष में उनके समाज की ओर से भी गायक पंकज सिंह के परिवार को टारगेट करते हुए कई गाने यूट्यूब पर धड़ाधड़ अपलोड होने लगे। सोशल मीडिया पर आकर खेसारी लाल यादव ने जो भी बातें कही उसमें किसी का सीधा नाम तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा किसकी ओर था ये समझना मुश्किल नहीं है। सुधर जाइए आप लोग, कुछ लोग। मैं जानता हूं ये कहां से बढ़ावा मिल रही है, इतना बुर्बक थोड़ी हूं। यहां से यहां तक पहुंचा हूं तो ऐसे थोड़ी पहुंचा हूं, सबको देख के पहुंचा हूं। तो प्लीज फैमिली को टारगेट मत करो। अगर बम में दम है ना तो मेरे को हराओ। आप खुद तो कर नहीं सकते, किसी से करवाते हो। क्यों करवाते हो भाई? अब वो समाज कहां गया जो हथियार लेकर खड़ा था? आपके भी घर में बेटी बहन है, आपकी भी मां है। प्लीज, एक पिता होने के नाते बोल रहा हूं कि मैंने गुनाह नहीं किया है अगर बेटी पैदा की है तो, क्योंकि मैं भी किसी बेटी का बेटा हूं, मैं भी किसी बेटी का बहन भाई हूं। मत करो यार, बहुत हो गया। अब आप लोग मुझे परेशान कर रहे हो, मेरे सिंगिंग को परेशान कर रहे हो, मेरे गाने को परेशान कर रहे हो, और वही समाज के लोग हैं ना वो जो मुझे परेशान कर रहे हैं। क्या मानूं मैं? क्या मानूं?
पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के समर्थक भोजपुरी भाषा को ही हथियार बनाकर इस निजी लड़ाई को निचले स्तर पर ले जाने में लगे हैं। कान करने वाले अब खुद इस जहर की चपेट में आ रहे हैं। स्टार वार में घर की इज्जत बाजार में उछाली जा रही है। भोजपुरी का इससे ज्यादा पतन और क्या होगा? कहां हैं वो लोग जो खुद को भोजपुरी समाज का ठेकेदार कहते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भोजपुरी गाने आज अश्लीलता का पर्याय बन गए हैं। फुहड़ता का तड़का लगाए बिना कोई इसे जनता के सामने परोसना तक नहीं चाहता। T20 के इस दौर में गाने बजाने और लिखने वाले भी ताबड़तोड़ गाने मार्केट में उतार रहे हैं। सबकी कोशिश बस यही है कि व्यूज और पैसा बटोर लिया जाए। लेकिन इस अंधी दौड़ में भोजपुरी को जो क्षति पहुंच रही है उसकी फिक्र किसी को नहीं है। किसी की बेटी पे गाना गा देना, किसी की उसका फोटो लगा देना, उसका नाम रख के उसका फोटो लगा देना, ये कहां तक सही है यार? मेरे अपने अगर लाइव में मार दिए उसकी गलतियों पे तो उसके लिए पूरे समाज को थप्पड़ मारा गया था ना, पूरे समाज को थप्पड़ मारा गया था। और आपके समाज का वो बेटा क्या कर रहा है? किसी की बेटी के नाम लेकर और उसका फोटो लगाकर गाना गा रहा है, तो आपका समाज बहुत ऊपर जा रहा है भाई। अच्छा हो रहा है। एक पिता को मत उस्काओ आप लोग, कुछ लोग मत उस्काओ। हाँ, मैं पिता हूं, मेरे अंदर क्षमता है। अगर मैं उन बच्चों का भविष्य के लिए बहुत कुछ कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, अपनी भोजपुरी भाषा के लिए कोशिश कर रहा हूं, तो जब पिता की बात आएगी ना तो शायद मैं चुप नहीं रहूंगा। प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अब आपका समाज कहां गया? अब उसको क्या सजा देगा आपका समाज? फिर से वही टारगेट हुआ है मेरा फैमिली। नहीं मिलता है कुछ, मुझे हराने की क्षमता नहीं है, औकात नहीं है, दम नहीं है बम में। तो मेरी फैमिली मिली है आपको, और आप लोगों को मेरी फैमिली मिली है। मत करो, मुझे गलत करने पे मजबूर मत करो आप लोग। कुछ लोगों की बात कह रहा हूं, सुधर जाओ। अब वो यूट्यूबर कहां गए जो किसी के नाम पे कोई गाना गा देता है तो उसके लिए एकदम लेके झंडा निकल जाते हैं? हाँ, आप नहीं निकलेंगे क्योंकि वो आपका समाज का बेटा है और आपके समाज का बेटा ने गाया है। नहीं निकलेंगे आप। और आप अपने आप को क्षत्रिय बोलते हो, तो क्षत्रियों का काम ये नहीं होता यार। एक किसी को मार दिया गया था लाइव में उसके गलतियों पे, तो उसके लिए पूरा समाज, कुछ लोग लगता था जो हथियार लेकर ढूंढ रहे हैं, सब कुछ खत्म कर देंगे खेसारी को। अब क्यों नहीं उठ रहे हो आप लोग? खेसारी लाल यादव की बेटी को 1 साल पहले भी टारगेट किया गया था। 1 साल पहले भी पंकज सिंह ने ही खेसारी लाल की बेटी की तस्वीर लगाकर फुहड़ता की सारी सीमा पार कर दी थी। 1 साल बाद उसने फिर अपनी हरकत दोहराई तो खेसारी फिर से बिफर गए। पर इस गंदगी की बुनियाद किसने डाली? चाहे खेसारी लाल यादव हो या पवन सिंह, क्या ये दोनों सुपरस्टार इस बात का जवाब छाती ठोक कर दे सकते हैं कि वो अपने गानों में अश्लीलता और जातिवाद को दूर कर देंगे? आज से 9 साल पहले खेसारी लाल यादव ने एक गाना गाया था, सकेत पेन्हल छोड़ दे कलवा के माई। इस गाने में किसकी मां को निशाने पर लिया गया है? इसका जवाब खेसारी लाल यादव को देना चाहिए। अगर वो नहीं दे सकते हैं तो क्या ये मान लिया जाए कि उन्होंने जो बोया वो उसी को काट रहे हैं? किसी की बेटी, किसी की माँ और किसी की बहन को अश्लीलता के दायरे में खींच लेने का क्या असर पड़ता है, इसका अंदाजा भी हमने जमीन पर उतरकर लगाया है। देखिए, लड़कियां आपके काम को किस नजर से देखती हैं, या आपका गाना उन्हें कितना असहज कर रहा है, जरा इसे भी समझ लीजिए। भोजपुरी भाषा कहीं ना कहीं बिहार की पहचान है। भोजपुरी भाषा मीठी होती है, लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में भोजपुरी गानों में अश्लीलता फैलाई जा रही है, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो भोजपुरी भाषा की गरिमा है उसे मिटाने की कोशिश की जा रही है। किसी के नाम पे, किसी की जात पे और अश्लील शब्दों के साथ गाने बनाए जा रहे हैं। और यही वजह है कि अब जो भोजपुरी
में अश्लीलता है वो बढ़ती जा रही है। लड़कियां हैं, इनका क्या मानना है, इन्हें क्या लगता है कि जिस तरीके से जो भोजपुरी भाषा में जो गाने बनाए जा रहे हैं, अश्लीलता परोसी जा रही है, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो कितना उचित है और उन गानों की वजह से इन्हें कितनी परेशानी होती है। हम इन्हीं से समझते हैं। क्या नाम है आपका? आंचल है नाम है मेरा। आंचल, जैसा जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, अश्लीलता परोसी जा रही है भोजपुरी गानों में, क्या लगता है एज अ गर्ल, लड़की हो आप, कितना मुश्किल है भोजपुरी भाषा को अब फेस करना? मेरे हिसाब से लाइक हम लोग भी भोजपुरी बोलते हैं, मेरा भी जो लैंग्वेज है वो भोजपुरी है, और भोजपुरी काफ़ी मीठी भाषा है और हमारे बिहार की भाषा है। लेकिन आज के समय में अगर हम देखें तो उस भोजपुरी भाषा में जो गाने बन रहे हैं वो उसमें काफ़ी ज़्यादा अश्लीलता है, जिसके कारण हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। क्योंकि बाहर हम लोग जब भी निकलते हैं तो लोग जो है साइड से टॉन्ट मारते हुए भोजपुरी गाने गाते चले जाते हैं, और अगर हम लोग उन पर कुछ कमेंट भी नहीं कर सकते। ऊपर से जो बाकी लोग हैं जो भोजपुरी के बारे में नहीं जानते, उनके भी दिमाग में एक माइंड में ये बैठ जाता है कि जो भोजपुरी है बहुत गलत लैंग्वेज है या फिर लैंग्वेज है। तो कहीं ना कहीं वो हमारे संस्कृति के साथ साथ हम लड़कियों की डेली लाइफ को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। बिल्कुल। और जिस तरीके से अभी जो मतलब जो ताज़ा मामले की अगर हम बात करें तो खेसारी लाल गाने गाते हैं, लोग उन्हें पसंद भी करते हैं, कहीं ना कहीं अश्लील गाने भी गाते हैं वो। अब उनकी बेटी पर एक गाना गाया गया, वो परेशान हुए, ऑनलाइन आए, और ऐसे में जो जाति सूचक शब्द, नाम का इस्तेमाल होता है, वो कितना सही लगता है और कितना गलत लगता है? और जो जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है वो काफ़ी हद तक गलत है। क्योंकि अगर हम बात करें खेसारी लाल की खुद की बेटी जो थी, उनके नाम पे जो गाना बना है, उस एक गाने के कारण बहुत सारी लड़कियां जो है समाज में बदनाम। और बिहार विशेष में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।